कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की, गणपति गणेश की, हनुमान बजरंग बली की, जगदियां जोता वाली माता तेरी सदा, सतगुरु महाराज की जय। आज 16वां अध्याय है। भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय से समझाना शुरू किया और आज 16वें अध्याय में आए हैं। समझाते समझाते कर्म, निष्काम कर्म, भय से मुक्ति, संशय दूर, सब समझाते समझाते आज भगवान कह रहे हैं अथ षोडशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानोवाच। आज का ये है कि दैवी और आश्री संपत्ति क्या होती है, दैवी और आश्री स्वभाव क्या होते हैं। तो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को। अब श्री भगवानोवाच अभ्यम सत्वं शुद्धिधर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दम शचं यज्ञश्च स्वाध्याये सततार्जवम्। श्री भगवान बोले कि भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की अत्यंत शुद्धि ज्ञान के लिए योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, स्वाध्याय, कर्तव्य पालन के लिए कष्ट सहना और शरीर, मन, वाणी की सरलता, अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग करना, अंतकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, संसारिक विषयों में न ललचाना, अंतकरण की कोमलता, अकर्तव्य करने में लज्जा करना, चपलता का अभाव न होना। ये सब जो गुण हैं ये निष्काम कर्म से ही पैदा होंगे और इन्हीं गुणों से निष्काम कर्म पैदा होगा और निष्काम कर्म होगा तो कर्म फल, कर्म भुगतने की वो जो आवागमन का चक्कर है वो नहीं होगा। क्योंकि जब मन शुद्ध होगा, मन हमारा प्रभु की तरफ जुड़ेगा, सारी इंद्रियां जब प्रभु के लिए काम करना शुरू करेंगी, जीवा चुगली निंदा नहीं करेगी, प्रभु का नाम जपेगी, आंख दर्शन करेगी,
जब सब इंद्रियां मन सहित भगवान की तरफ जाएंगे तो उस मन में मन को बनाने वाले आत्मा रमन परमात्मा जो हैं वो हमारे अंदर बैठकर हमें दैवी संपदा प्राप्त करेंगे। तेजा क्षमा धुति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदं दैवीं तेजा तस्य भारत। हे पृथा पुत्र अर्जुन, तेज जो स्वभाव होता है, क्षमा, धैर्य, शरीर की शुद्धि, वैर भाव का ना होना और मान को ना चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन, ये सभी दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। जब कोई सत्संगी उस पथ पर सत्संग व पथ पर चलते 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 सत्संग का रंग जब उस पथी के मन पर चढ़ जाता है तो उसका हाव भाव बदल जाएगा। उसकी बोलचाल, उसके मिलने से, उसके बोलने से पता चलता है कि ये कोई धार्मिक आदमी है। क्यों कि उसके अंदर से दिखता तो नहीं है, मुंह पर तो किसी के नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बोलचाल से, उसकी बातचीत से पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। क्योंकि उसके अंदर दैवी संपदा अपने आप आना शुरू हो जाती है। ये उस दैवी संपत्ति वाले भगवत प्रेमी वैष्णव जन गुरु शिष्य भगत के ये गुण होते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पारत संपदा मासुरीम। हे पृथानंदन, दंभ करना, घमंड करना और अभिमान करना, क्रोध करना तथा कठोरता रखना और अविवेक का होना भी ये सभी आश्री संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण हैं। क्योंकि दुर्योधन, धृतराष्ट्र और दुर्योधन जहाँ से शुरू हुई है, ये वो दम्भी है, घमंडी तो है, वहीं से तो शुरू हुई है गीता। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो घमंड है, अहंकार है, क्रोध है, यही दुर्योधन को बुरे रास्ते पर लेकर आया है। और ये जो लक्षण होते हैं वो आश्री संपदा होती है। दैवी संपदि विमोक्षाय निबंधाय श्रीमता मां शुचा संपदम दैवीं विधातो असि पांडव। दैवी संपत्ति मुक्ति के लिए और आश्री संपत्ति बंधन के लिए मानी गई है। हे पांडव, तुम दैवी संपत्ति को प्राप्त हुए हो, इसलिए तुम शोक चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ धर्म है, तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हारा मन शुद्ध है, तुम्हारे में अभिमान नहीं है, किसी की छीनने की इच्छा नहीं है, अपना सब कुछ देने की भावना है, आप दैवी संपत्ति में हो। जीव के एक और भगवान है और एक और संसार है, दो ही तो चीजें हैं, संसार को बनाने वाला और संसार। जब वह भगवान के सम्मुख होता है तब उसमें दैवी जब भगवान मंदिर में आएंगे, भगवान के सामने होंगे, उस समय चाहे कितना भी डाकू भी अगर भगवान के सामने आएगा तो मान उस समय पवित्र होगा। क्योंकि रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, सन्मुख होई जीव होई जब ही न से कोटि पाप तब ही, कि देखते ही उसके जो भगवान कहते हैं वो मेरे सामने आ ही नहीं सकता। जो मेरे सामने आता है, जब विभीषण गया था तो सबने बोला था राम जी वो दुश्मन का भाई है, हम जिसके साथ युद्ध करने जा रहे हैं उसी का भाई आया है, आप कैसे कह रहे हैं उसको अंदर लेकर आ। तो राम जी ने कितना सुंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जवाब दिया था कि हे सुग्रीव, आप ये जानो कि अगर उसका स्वभाव बुरा होता तो यहाँ तक आता ही ना। जो उस आश्री संपत्ति से निकल कर आया है उसका मन शुद्ध हो चुका है, उसको अंदर लेकर आओ, कि जो मेरे सामने पाप आ ही नहीं सकता। तो यही भगवान कहते हैं कि जब भगवान के सन्मुख होता है तब उसमें देवी संपत्ति आती है, और जब वह संसार के सम्मुख होता है तब उसमें आश्री संपत्ति आती है। दूसरों के सुख के लिए कर्म करना अथवा दूसरों का सुख चाहना ये चेतनता है, ये भक्ति है। और अपने सुख के लिए कर्म करना अथवा अपना सुख चाहना ये जड़ता है, ये बांधता है। भजन ध्यान भी अपने सुख के लिए, अपने मान आदर के लिए करना जड़ता है।
चेतनता की मुख्यता से देवी संपत्ति आती है और जड़ता की मुख्यता से आश्रित संपत्ति आती है। मूल दोष एक ही है, दोष तो दोनों में है। जो अगर हम ज्यादा ऐश्वर्य में बंधेंगे तो वो सोने की चैन, समझो कि सोने की चैन, अमीर है तो सोने की चैन में बंधेंगे। कोई बीच वाला है, राजसी है, वो चांदी की चैन में बंधेगा। और कोई तामसिक है हमारे जैसा, वो लोहे की चैन बंधेंगे। तो सारी चैन का फर्क है। अब अमीर है तो 56 भोग खा रहा होगा, उसकी टेबल पे 36 सब्जियां होगी, खा तो रहा है। और खा बीच वाला भी रहा है, चटनी होगी, 2 सब्जियां होगी। और जो उससे भी नीचे वाला खा तो रोटी वो भी रहा है, अगर चटनी सब्जी एक किसी के साथ तो खा रहा है ना। तो करते तो सब हैं, बंधन तो सबके लिए है। कोई राज ऐश्वर्य में बंध रहा है और कोई चांदी की जंजीर में बंध रहा है, कोई लोहे की जंजीर में बंध रहा है, कोई सोने की जंजीर में बंध रहा है। बंध तो सारे रहे हैं, बंधन तो सबके लिए है। भगवान कहते हैं मूल दोष तो एक ही है, दोष तो सबका है, जिससे संपूर्ण आश्रय संपत्ति उत्पन्न होती है। और मूल गुण भी एक है, जिससे संपूर्ण देवी संपत्ति प्रकट होती है। मूल दोष है शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार करके जो संसार को अपना मान ले। कई उदाहरण दिए हैं भगवान ने संसार के, कि संसार जो है इसके बिना गुजारा भी नहीं है, हम छोड़ के बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि हम इतने तपस्वी नहीं है जो कहीं जाकर हम तप करने बैठते जंगलों में कंदराओं में छुप कर, वो नहीं कर सकते। लेकिन भगवान ने कहा है कि संसार जो उससे पार होना, जैसे हम समुद्र में नौका में, नदी में नौका में बैठे हुए हैं, नौका में अगर पानी आ गया तो वो डूब जाएगी। अगर नौका पानी के ऊपर तैर रही है तो तैरती रहेगी। तो संसार जो है ये पानी है, हम अपने जीवन की नौका उस पर चलाते रहे, संसार को अंदर ना आने दे अपने अंदर, संसार में फंसेंगे नहीं। जब जल रूपी संसार अंदर आएगा ना तो नाव डूबेगी नहीं ना। तो भगवान कहते हैं संसार से पीछा छुड़ाना ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो घर से कोई राजा, बड़े बड़े राजा लोग की तपस्या करने जाते हैं, वहां जाके फिर मन बदल जाता है, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कोई कंदराओं में जाकर राशि स्वभाव बदल जाए। उस दिन भी मैंने सुनाया था ना कि उसको बदलना चाहा बेटों ने, तो वहां जाकर उसने लकड़ी ज्यादा मुर्दे जल रहे थे, तो बोलते कि ओहो, उन्होंने सोचा पता नहीं इसको वैराग्य आ गया। तो बोलता हो, बोलते क्या हुआ, बोलते मेरे को ये हो गया कि मैं कपड़े का बिजनेस करता रहेगा, लकड़ी का करता है, तो लकड़ी का काम ज्यादा। जिसने नहीं बदलना वो नहीं बदल सकता, और जिसने बदलना है वो सारे ऐश्वर्यों में रहते हुए भी, अम्बरीश राजा भागवत में उदाहरण है, खुद राजा थे, महाराजा थे, चक्रवर्ती राजा, ये राम जी के वंशज में। वो क्या करते थे, नौकर चाकरों के होते हुए भी भगवान के लिए जब प्रसाद बनाते थे, अपने हाथ से चक्की पीसते थे, अपने हाथ से चूल्हा जलाते थे, अपने हाथ से बनाकर भगवान को खिलाते थे। नहीं फंसे तो नहीं फंसे राजा अम्बरीश, अगर नहीं फंसे उसके लिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उसके पैरे पर रखा हुआ था कि अम्बरीश को कोई कष्ट ना हो। राजा है, ये भक्ति में लगा हुआ है, इसके राज्य पर कोई भी दुश्मन आकर चढ़ाई ना करे, इसलिए भगवान ने उसके दरवाजे पर चक्कर रखा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि आए तो बोलते भोजन, तो राजा ने बहुत खुश हुए कि हमारे घर ब्राह्मण आए हैं, ऋषि महात्मा आए हैं, मेरे को सेवा का मौका मिला, बहुत खुश। तो बोलते उस दिन एकादशी थी, बोलते ठीक है हम ना थोड़ा नहा कर आए और फिर आकर भोजन करेंगे। राजन बोलते ठीक है। अब वो कहा चले गए। अब वो परीक्षा लेने आए थे कि देखें बहुत नाम है इसका, तो इसकी भक्ति कहाँ तक टिकी हुई है, जो सुना है वो सच है या झूठ है, डगमगाता है कि दृढ़ है। अब जब दुर्वासा जी वहां पर बैठे, देर लगा दी जानबूझकर। ये एकादशी के कुछ नियम है, हम रखते हैं, हम तो मतलब साध के रखते हैं, वैसे एकादशी के नियम है। एकादशी 3 दिन चलती है, दशमी से शुरू होती है, रात को कुछ नहीं खाना, फिर अगले दिन कुछ नहीं खाना, द्वादशी वाले दिन भी जब तक द्वादशी है, त्रयोदशी लगने से पहले पहले अपराह्न करना होता है। अब वो जब दुर्वासा जी ने देर लगा दी आने में परीक्षा लेने के लिए, अम्बरीश ऋषि ने देखा कि मुहूर्त जा रहा है,
द्वादशी खत्म होने वाली है, त्रयोदशी लगने वाली है, मेरा व्रत जो है ये निष्फल हो जाएगा। उन्होंने क्या किया कि अब ऋषि महात्मा को जो वचन दिया है, वो मेरे घर के अतिथि हैं, उनको खिलाकर मैं बाद में, मेरा खाना धर्म है। अब वो आए नहीं तो क्या करूं? उधर से व्रत टूट रहा है, उधर से नियम टूट रहा है घर आए अतिथि का। उन्होंने क्या किया, ऐसे किया, इसमें जितना जल आता है वो जल ले लिया कि मेरा नियम भी रह जाएगा और मेरा व्रत का वो भी रह जाएगा। जैसे ही ऐसे कर रहे हैं, दुर्वासा ऋषि आगे, इतना क्रोध, इतना उनको बहुत क्रोध आता है दुर्वासा ऋषि को। सबसे ऋषि दुर्वासा क्रोधवान है, क्योंकि ये दुर्योधन को पता था, तो जानबूझकर दुर्वासा को पांडवों के पास जंगल में भेजा कि उनके पास कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिलेगा और वहां पर पांडव जल के मर जाएंगे, सारा राज मेरा, लड़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। ये भावना लेकर दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को पांडवों के पास जंगल में भेजा था। और दुर्वासा ऋषि जब चलते थे ना, उनके साथ 80,000 शिष्य चलते थे, 80,000। इसलिए उसको ये था कि जंगल में वो तो खुद भूखे मर रहे हैं, 80,000 को कहाँ खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, दुर्वासा ऋषि श्राप दे देंगे। अब वो दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्से में, राजन ये क्या? अब वो बेचारे कांप रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रभु मेरा नियम, मेरा व्रत असफल हो रहा था, मैंने सिर्फ वो किया है कि जिसमें व्रत भी रह जाए और वो भी। अब इतना क्रोध, इतना क्रोध, जैसे ही क्रोध, जो भगवान ने रक्षा छोड़ा हुआ था चक्कर, वो चक्कर आया दुर्वासा के पास, आगे आगे दुर्वासा, पीछे पीछे सुदर्शन चक्कर। अम्बरीश वहीं खड़े हैं, वहीं खड़े रहे हैं कि मेरे से क्या हो गया, मेरे घर में अतिथि, एक महात्मा, ऋषि, सन्यासी मेरे घर में, मैं उनको भोजन नहीं करा पाया, मेरे से क्यों गलती होगी। इसी में भगवान की प्रार्थना में लगे हुए हैं। और दुर्वासा पूरे ब्रह्मांड में शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने बोला मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान का कोई दोष होता तो मैं उनका साथ दे देता, क्योंकि कोई विपदा विष्णु पे आती है तो शंकर जी आते हैं, शंकर जी पे आते हैं तो विष्णु आते हैं। पर उसके भगत का अपमान हुआ है, विष्णु के भगत का अपमान हुआ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। शंकर जी ने जवाब दे दिया, ब्रह्मा जी ने जवाब दे दिया। खुद जिनका चक्कर सुदर्शन था, विष्णु जी के पास गए कि अब आपका चक्कर है, आप संभालो। बोलते हैं मेरा अपराध किया होता तो मैं अपने चक्कर को रोक लेता, अपराध हुआ है मेरे भगत का। क्योंकि भगवान हमेशा कहते हैं मेरे को मानो ना मानो, मेरे भगत का अपराध मत करना, किसी वैष्णव का अपराध मत करना, किसी गुरु के शिष्य का जो बहुत गुरु के निकट हो अपमान मत करना। भगवान खुद कहते हैं गुरु रूठे हरि ठोर है, हरि रूठे कहाँ जाए। अगर कोई गलती होती है, पिता से बच्चा डर रहा है, तो माँ क्या करती है, दोनों तरफ से बैलेंस बना के बच्चे को बचा लेती है, उधर पति को भी वो कर लेती है ना। ऐसे ही भगवान बीच में बैलेंस बना के भगत को बचा लेते हैं, उधर अपने नियम भी तो भगवान ने सोचा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, बोले जा, जिससे तेरा अपराध हुआ है, जिसका तूने अपराध, उसके पास जा। आखिरकार ऋषि दुर्वासा भागते भागते आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे। जैसे गिरे, अम्बरीश तो पहले बेचारे अपनी वो सोचते थे मेरे से गलती क्या होगी, अगर हम होते ना तो बोलते जा, जाता तो मैं तो खाऊं कहते ना। अब वो बोले प्रभु मैं तुच्छ जीव, महाराज अपने आप को कह रहे हैं मैं तुच्छ जीव, ऋषि महात्मा आप ब्राह्मण, आप उच्च कोटि के गुरु, ऋषियों में सबसे महान हो, तो मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो। बोलते मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपके अंदर की जो लिव है परमात्मा तक कितनी जुड़ी हुई है। इसलिए कहते हैं किसी गुरु भगत के, किसी कृष्ण भक्त के, राम भक्त, किसी भी भगत के, मतलब कि प्रभु भगत के, किसी भी भगत के, गुरु के भगत के, कोई सत्संग जा रहा है या कोई प्रभु की सेवा कर रहा है, उसका कभी भी मजाक मत करना, अपमान मत करना। अगर उसके साथ चल नहीं सकते तो उसका मजाक भी मत करना, हंस के भी मजाक मत करना, अरे देखा अब तो बहुत धार्मिक बन गए,
ऐसे भी कुछ नहीं कहो। क्यों कि हो सकता है वो ऊपर से नहीं दिख रहा, अंदर से उसकी तार कितनी जुड़ी हुई है वो हमारे को दिखाई नहीं देगी। और वो तार जब भगवान के साथ वो बीच में हिलेगी तो भगवान को पता चलेगा, फिर वो वही बैठा बैठा अमरीश की तरह। तो भगवान ने ये, भगवान कहते हैं कि जो मेरे तक पहुंच जाता है उसकी रक्षा का योग क्षेम। पीछे आया था ना कि जिसके पास नहीं है उसको देता हूँ, जिसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और जो मेरा भक्त है उसका तो मैं पहले बलि क्या था, राजा बलि, अभी तक भी भगवान एक रूप में उसके दरवाजे पर हैं। तो ये समुद्र में भगवान क्यों रहते हैं, बलि यही तो है, अभी तक वही है ना। क्योंकि उन्होंने बोला था, क्या मांग लिया था, गुरु ने मना किया था दान नहीं करना। और वामन रूप इसलिए बने थे क्योंकि उन्होंने सारी पृथ्वी, सारा स्वर्ग, इंद्र को सब निकाल दिया और सारे मालक बन गए। अब सारे देवता गए भगवान के पास, क्या करें, हमारे को तो सारा कुछ छीन लिया हमारा। तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, निश्चिंत रहो। उनको उनसे जो सारा वैभव छीन लिया था, जैसे रावण सारा कुछ ले गया था, उनसे दिलाने के लिए भगवान ने कहा ऐसे तो बलि मानेगा नहीं, क्योंकि बलि का गुरु भी ताकतवर बहुत है, शुक्राचार्य, कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान ने वामन का रूप बनाया, छोटे से बच्चे बन गए, बलि के द्वार पर गए, बोलते भिक्षा। तो बलि ने पहले तो मुस्कुरा कर कहा छोटा सा बच्चा है, क्या चाहिए तेरे को, खिलौने चाहिए, खूब सारे खिलौने दे देता हूँ। कपड़े चाहिए, तेरे पास कपड़े नहीं है, एक लंगोटी पहनी हुई है, क्या चाहिए। बोलते नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ तीन पग मेरे को धरती दे दे जहाँ पर बैठकर, ये संसारी लोग में जहाँ पर बैठकर तप करता हूँ, भजन बंदगी करता हूँ, ये सब मेरे को दुखी करते हैं, कोई बैठने देता, सिर्फ मेरे को 3 पग धरती दे दे। अब 3 पग, बलि को क्या पता था कि त्रिलोकीनाथ मेरे द्वार पर एक भिक्षुक बन के आया। इसीलिए कहते हैं अंदर से किसी का पता नहीं चलता। तो जब उसने बोला, गुरु ने बोला ये कोई है, बोलते बलि विष्णु है, चलिया तू जान ले ये तेरे से सब कुछ छीनने आया। तो बलि ने क्या कहा अपने गुरु को, बोलते गुरु महाराज अगर भगवान खुद आया है रूप बदल कर तो मैं धन्य हो गया, अब तो मैं जरूर दूंगा कि मेरे द्वारे पर खुद भगवान भिक्षुक बनकर आए हैं, तो मैं भिक्षा क्यों ना डालूं। गुरु ने बोला देख ले बाद में पछताना पड़ेगा। बोलते चाहे कुछ भी हो जाए, एक बलि था जिसने दान देने में गुरु को भी ठकरा दिया कि मैं दान दे रहा हूँ, मेरे बीच में मत आओ। इसीलिए तभी से बना था कि दान कर रहे हो इस हाथ से इसको भी ना पता चले, है ना। तो भगवान ने कहा कि मेरे को सिर्फ 3 पग चाहिए, वो तो एक वो था। और गुरु ने जब दृष्टि लगाई, शुक्राचार्य ने बोला वो विष्णु है। फिर बोला बलि को गुस्से से, बलि अभी भी संभल जा, ये विष्णु है। बोलते अब मैं प्रण ले चुका हूँ, अब संकल्प जब मैं कर चुका हूँ मुख से, पर मैं अब बदलूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी बलि हूँ। बोलते ठीक है, पछताता रही हो फिर बाद में। अब शुक्राचार्य ने क्या किया कि ये मेरा शिष्य है, मैं इसका थोड़ा साथ दूं। जब संकल्प करते हैं जल हाथ में लेते हैं तभी संकल्प पूरा होता है। शुक्राचार्य ने क्या किया, पहले टूटी वाले लोटे होते थे ना, अभी भी होते हैं कई, उस टोंटी में छोटा सा रूप धरकर बैठ गए कि ना जल निकलेगा, ना बलि संकल्प लेगा, ना 3 पग भूमि जाएगी। अब जब भगवान भी भगवान है, अब बलि जैसे जल लेने लगा, पानी लेगा, भगवान बोलते रुक रुक बलि इसमें ना कुछ लगता है, कुछ अंदर फंस गया है। वहीं से तिनका दूबड़े का तोड़ा, दूब का घुसाया, शुक्राचार्य की आंख गई। आज तक कोवा कहाँ है, इसने सीता माता को रूप बदलकर, जयंत पुत्र था, कोवे का रूप बदलकर सीता माता के पांव में चोंच मारी, तो भगवान ने तब का श्राप दिया, तिनका मारा, तभी से कोवे की एक आंख अभी तक भी कोवे को एक आंख से दिखता है। ऐसे इसने किया। भगवान ने कहा जो बीच में आएगा वो आंख ही पड़वाए। शूर्पणखा बीच में आई थी, लक्ष्मण और राम के कभी उधर तो कभी उधर, तो
तो बोला नाक कान कटवाएगा, और जो ज्यादा बीच में आए वो आंख पड़वाएगा। इसलिए भगत और भगवान के बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्या हुआ, बोलते शुक्राचार्य तो हा हा तड़फते बाहर निकले, अपने रूप में आए। बलि ने संकल्प किया 3 पग, पहले पग में पूरी सृष्टि नाप ली, दूसरे पग में पूरा ऊपर से आकाश मंडल नाप लिया, ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग बोलते बलि कहाँ रखूं। अब बलि कहता कि अब सब कुछ आपका हो चुका है, लेकिन मैं अभी अपने आप को, मैंने आपको सौंपा नहीं है, मैं अभी उससे अलग हूं, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखो। तो जैसे ही भगवान ने तीसरा पैर रखा, बलि यहाँ पर, ये रसातली तो बोलते हैं इसको, अमेरिका को पहले यही तो बोलते थे रसातली, तो बोलते नीचे चला गया। अब बोला बलि तूने दान देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं की, अपने गुरु को जो जान से प्यारा था, तुम अपने गुरु की हर बात मानता था, उनके इशारे पर चलता था, आज्ञाकारी शिष्य था तुम, आज तुमने अपने गुरु को भी ठुकरा दिया। दान देने में तो नंबर 1 है, मांग क्या मांगता है। जैसे परशुराम को जमदग्नि ने बोला कि तू पितृ धर्म में असफल हुआ है, मांग। परशुराम क्या मांगता है, ऐसे बलि को बोले भगवान मांग क्या मांगता है बलि। तो बोलते यही मांगूंगा, बोलते तेरे को सब वापस किया, और भी कुछ मांग ले। बोलते वापस किया तो रक्षा कौन करेगा, आप जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा पहरेदार बन के रहना। बलि ने बोला देखो, अर्जुन ने भगवान को क्या बनाया, नौकर, मेरा रथ लेके चलो उधर, जैसे ड्राइवर को हुक्म देते हैं मालिक मेरी गाड़ी उधर लेके चलो। त्रिलोकी नाथ को अर्जुन ने नौकर बना लिया, है ना। बलि ने त्रिलोकी नाथ को पहरेदार बना लिया। ये है भगत की ताकत। इसीलिए तो भगवान कहते हैं ना, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन। गोपियां क्या करती थी, लस्सी पीने, आजकल भी लस्सी का कितना महत्व है ना, लस्सी का डॉक्टर भी बताते हैं, कोई रोग हो तो बोलते हैं लस्सी पियो, ज्यादा गर्मी हो जाए कुछ हो। लस्सी क्यों पवित्र है कि भगवान ने इसको चखा हुआ है। ग्वालों को पिलाने के लिए, जिसके घर में नहीं होती थी, दूसरे घर से उनको पिलाने के लिए भगवान कितनी लीला करते थे, चलो उसके घर से पी के आते हैं। अभी तक भी गांव में लस्सी देने का रवाज था, उसके घर में गाय है ना, लस्सी ले आओ वहां से, अभी तक भी। तो बोलते क्या, गोपियां क्या कहती थी, कान्हा लस्सी तब देंगे, पहले जरा नाच के दिखा। एक गिलास लस्सी के लिए त्रिलोकीनाथ नाच नाच के दिखाते थे अपने दोस्तों को पिलाने के लिए और आप पीने के लिए। ब्रह्मांड को नचाने वाला गोपियों के प्रेम में नाच जाता था। ब्रह्मांड को बांधने वाला माँ यशोदा की डोरी में बंध गया। दामोदर उखली से लीला दिखाई 2 उंगल की, इसीलिए बड़ा नाम दामोदर। दम रस्सी, उधर पेट, दामोदर। अभी भी कार्तिक के महीने में दामोदर अष्टक गाए जो, उसको ब्रह्म वैकुंठ लोक मिलता है अभी भी। गोपाष्टमी गोपाष्टमी हाँ गाय की पूजा होती है, हाँ होती है शाम को 4 बजे। गोपाष्टमी को तो होती है, उस दिन भगवान ने गाय चराई थी। और ये जो अष्टक है, जिस दिन माँ ने उखली से बांधा था, दामोदर अष्टक। तो भगवान को बांधने वाले कौन है, प्रेमी, प्रेम में बंधते हैं। वैसे तो कोई बंधता नहीं है ना, और कहते हैं ना, मन बिच मन मोहन वसाले, जंगलाच की टोलना, जंगलाच की टोलना, हर विले हरि अंदर आई पाले, ओए जंगलाच की टोलना, जंगलाच की टोलना।
नामदेव वांगू एक दूध दी कटोरी ना, दूध दी कटोरी ना, शबरी दे वांगू चार झूठे बेरा नाल झूठे, सुदामा वांगू कच्चे चावल खिलाले, ओए जंगलाच की टोलना, जंगलाच की टोलना, हर वेले हरि अंदर ही पाले, ओए जंगलाच की टोलना, जंगलाच। वो प्रेम का भूखा है, प्रेम ही उसका सार है और प्रेम ही अवतार है। श्री कृष्ण खुद अपने मुख से कहते हैं कि मेरा ये जो अवतार है प्रेम अवतार है। क्यों कि मैं प्रेम से मिलता हूँ, ना मैं वैभव से मिलता हूँ, ना मैं ऐश्वर्य से मिलता हूँ, ना मैं ब्राह्मण यज्ञ करते रह गए, ब्राह्मण यानी भोग खिला के पा लिया भगवान को। तो भगवान कहते हैं कि जो मुझे प्रेम से भजता है उसके पास जो चीज नहीं है वो मैं उसको देता हूँ, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, उसके लिए नौकर भी बन जाता हूँ। जो कि रिश्ता बनाओ, भाई बनाओ, कुछ भी, वो नाई तक बन जाते हैं। नाई बनकर नाई नंदे की जगह पर राजा की सेवका रहे थे, और राजा बोले आज मजा बहुत आ रहा है, क्योंकि भगवान के हाथ लग रहे थे। भगवान अपने भगत के लिए बहू बनकर सुक्कोबाई सास की मार भी खाते रहे झाड़ू से, क्या नहीं बन जाते वो, पर बनाने वाला कोई चाहिए। वो बनने के लिए तैयार है। वो कहते मैं आज भी आने के लिए तैयार हूँ। कोई यशोदा, कोई देवकी, कोई कुशल्या, कोई कैकेयी माता हो तो सही ना, कोई द्रौपदी पुकारने वाली हो तो सही, कोई मीरा हो तो सही, कोई तुकाराम हो तो सही, कोई नामदेव हो तो सही ना, कोई धन्ना हो तो सही। वो तो कहते मैं आने के लिए तैयार हूँ, कोई बुलाने वाला हो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम की आवाज। प्रेम जो होता है, प्रेम और प्यार में अंतर है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कहने को कह देंगे ना मेरे को तेरे से प्यार है, प्रेम है, प्रेम और प्यार अलग है। प्यार जहां होता है वो कुछ चाहता है तभी प्यार होता है, किसी को दोगे तो प्यार है, प्रेम देना चाहता है। अब आप कल सूट ले, प्रेम था ना, कुछ था तभी तो निकला आपके हाथ से कि मैं उनके लिए लेके जाती हूँ। प्यार अलग चीज है, प्रेम अलग चीज है। तो प्रेम जो होता है शुद्ध होता है, इसमें मिलावट नहीं है। अब आप क्यों करते हैं ये शुद्ध घी, शुद्ध देसी घी क्यों लिखते हैं? क्योंकि पता है इसमें अब मिलावट शुरू हो गई है। पहले क्यों नहीं लिखते थे? पहले कहते थे सिर्फ देसी घी है, ये डालडा है, ये देसी है। अब क्या कहते हैं? शुद्ध देसी घी, शुद्ध तेल, शुद्ध ये चीज, क्योंकि मिलावट है। एक प्रेम ऐसी चीज है जिसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। अगर मिलावट है तो वो प्रेम नहीं है, वो प्यार है। जो देना जानता है वो प्रेम है, जो लेना जानता है वो प्यार है। तो बहुत अक्षरों की परिभाषा भी बहुत होती है, अंतर भी बहुत होता है। और भगवान तो कहते हैं मैं प्रेम का अवतार हूँ। जो इन गुणों को, प्रकृति के गुणों को, संसार के गुणों को और संसार के बनाने वाले को जान लेता है कि संसार मिथ्या है। अगर हम संसार में फंसेंगे, जैसे समुद्र में नौका में कोई सुराख है, पानी अंदर आ गया तो नौका डूबेगी, नहीं तो नौका तैर के रहेगी। ऐसे संसार रूपी कोई विषय विकार हमारे अंदर आ गया, हम विषयों में फंसेंगे, उसी संसार में डूबेंगे। अगर संसार के रचयिता को पकड़ेंगे तो हम वैकुंठ धाम प्रभु के चरणों में, अगर ज्यादा ही हमारे खोटे कर्म होंगे फिर भी किसी अच्छे भगत के घर में जन्म लेंगे, कोई अच्छी भगतानी माँ मिलेगी, अच्छा भगत पिता मिलेगा, अच्छे भगत संग साथी मिलेंगे, कोई अच्छा गुरु का विद्यालय मिलेगा, है ना। तो भगवान कहते हैं भक्ति जो है ये अंदर से जब पैदा होती है, वो जब देवी शक्ति आती है अंदर, अंतर आत्मा अंतकरण जब शुद्ध होता है तो आदमी की भाषा बदल जाती है।
आदमी का व्यवहार बदल जाता है। ये भगवान ने अर्जुन को पहले बता चुके हैं। जब अर्जुन पूछ रहा था कि अगर कोई प्रेमी भगत बन जाता है तो उसका उठना बैठना स्थित प्रज्ञ, जब स्थित प्रज्ञ का उत्तर दिया था, पूछा था अर्जुन ने, तो क्या कहते थे कि उसका बोलना बैठना उठना व्यवहार में बहुत अंतर आएगा, क्योंकि उसके सरलता आएगी। अगर कोई किसी ने कड़वी बात, ये विवेकानंद जी जब गए थे बाहर तो ज्यादा मौन रहते थे, अब बाहर भाषा तो ज्यादा आती नहीं, तो एक ने बहुत गालियां दे दी, हट्टा कट्टा है कुछ, काफी सुंदर थे, स्मार्ट नौजवान, जब भ्रमण करने निकले थे खूब गालियां दी, कुछ नहीं बोले। जो शिष्य साथ थे वो देखते रह गए। थोड़ी देर जहाँ और कहीं बैठे तो बहुत खूब आदर, फ्रूट की टोकरियां, ड्राई फ्रूट आ रहे हैं, तब भी कुछ नहीं बोले। तो बोलते उधर रख दो, उठ के चल पड़े। शिष्य बोले, इतना जो स्वागत कर रहे हैं उनको भी नहीं कुछ बोले, जो गालियां दे रहे थे उनको भी कुछ नहीं बोले। तो बोलते ये अब ये मैं तुम्हारे को समझाऊं, बोलते क्या? उनको बोला ये जो लाए हो वापस ले जाओ, हम कहाँ उठा के घूमेंगे। तो बोलते उनको क्यों आपने वापस भेज दिया? बोलते ये देख, जैसे ये टोकरियां हमने नहीं उठाई, जो लाए थे वो वापस ले गए हैं, कि अब वो तो लेके नहीं गए, यहाँ खराब हो जाएगा, हम अपने घर ले जाते, हमारे काम आएगा। ऐसे ही उनकी गालियां मैंने नहीं ली, उन्होंने दी, मैंने ली ही नहीं, वो वापस ले गए। ऐसे ही भक्त क्या कहेगा? अरे इसका दिमाग खराब है, ये तो बोलता रहता है, मैं क्यों अपना दिमाग खराब करूं? आएगा ना मन में, पक्का आएगा, चाहे कितना भी थोड़ा बहुता उसके मन में जरूर आएगा। छोड़ो पर हम जो रास्ते चल रहे हैं ना, हम अपना दिमाग क्यों खराब करें, हम उतनी देर अपने भजन में लगाए कि जो समय की कीमत, ये भी भगवान ने कहा कि समय की कीमत, इसमें 5 चीजें हैं गीता में। 700 जो श्लोकों के उत्तर हैं, 700 श्लोक हैं, सिर्फ 5 प्रश्न है अर्जुन के कि हे केशव मेरे को ये बताओ, ईश्वर क्या है, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका काम क्या है, उसका रूप कैसा है, कैसा दिखता है। दूसरा है प्रकृति, प्रकृति क्या है, इसको बनाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, 2 प्रश्न। तीसरा है ये कर्म क्या है, कर्म कैसा करना है। चौथा है समय काल, कि जिसने हर समय, कहते हैं ना वो कौन था जिसको बोला कि हर समय अगर आप सोचो कि काल रूपी सर्प जो है, ये जब परीक्षक को सर्प डसने का वो लगा था, तो तब उन्होंने जब सर्पों की हुतियां, सारे सर्पों को, उसके जो बेटा था गुस्सा आया, उसने सारे सर्पों को जलाना शुरू कर दिया। तो तभी उन्होंने बोला था कि जो काल रूपी सर्प को इससे डरेगा, अपने रोज सोचो कि हमारे को काल, उसको तो पता चल गया कि मेरे को काल सर्प खाएगा, क्योंकि श्राप था कि उसने बोला था कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है उसी को 7 दिन के अंदर अंदर तक्षक नाग डसे, जो सबसे जहरीला होता है, तो श्राप मिला था। तो उसने ये बोला था कि अगर हम अपने आप, वही 7 दिन है, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनि इतवार, वही 7 दिन परीक्षित के पास थे। जैसे हम अर्जुन की जगह अपने मन को, अपने आप को अर्जुन बनाएं, ऐसे परीक्षित को हम आप अपने आप को परीक्षित बनाएं। हम भी सोचें कि हमारे को भी काल रूपी सर्प ने कब डंक मार जाए, कब हमारे प्राण निकल जाएं। तो कहते कभी भी हम समय को खराब नहीं करेंगे, काल की कीमत हम जान जाएंगे। यही 5 इसमें सवाल हैं अर्जुन के, और यही सवालों के उत्तर देते 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 आज भगवान 16वें अध्याय में आ गए हैं, है ना, कि दैवी संपत्ति क्या है, आसुरी संपत्ति क्या है। ये राक्षस जो है, ये कोई सींग तो लगे नहीं होते, सब भाव से, उनके विचारों से, बात से पता चलता है कि ये भगत है, ये अभगत है। तो क्या कहते हैं आगे भगवान, गीता में एक शब्द 2 बार बार आया, मां शुचा, मां शुचा। ये 2 बार पीछे भी आया, आज यहाँ पर, अब एक पीछे आएगा 18वें अध्याय के, जब वो भगवान कहेंगे सर्वधर्मांत्य जय मेरी शरण में आ जा। तो अध्याय में सिद्धि के विषय में ना चिंता करने के लिए आए हैं, अंत भगत को इन दोनों ही विषयों में चिंता नहीं करनी चाहिए। भगवान ने अब भी कह रहे हैं कि अर्जुन तू चिंता मत कर,
तू मेरा भक्त बन, मेरे को देख, मेरी शरण में आ और युद्ध कर, अपना कर्म कर। आगे फिर क्या, लास्ट में फिर अर्जुन को कहेंगे, गीता शुरू प्रश्न शरणागत से हुई है और अंत भी शरणागत में है। जब पहले अध्याय में पहले तो अर्जुन बहुत बोलता रहा, उसको ये था कि मैं अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ, मैं अधर्म नहीं करूंगा, मैं नहीं मारूंगा, बहुत पाप लगेंगे, बहुत अधर्म फैल जाएगा, विधवा हो जाएगी, वर्ण संकर हो, लाख प्यादा कितना बोला, मैं डर रहा हूँ, अपने चाचे मामे ताए हैं, भाई है, कोई बात नहीं, दुर्योधन हमारा भाई है, ले लिया तो ले लिया, मैं और सारा दे दूंगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, हम अपना गुजारा कर लेंगे, मैं नहीं मारूंगा। इतना लंबा भाषण पूरे पहले चैप्टर में उसने दिया। सेना देखकर पहले तो हुक्म चलाया, नौकर बनाया भगवान को, चल दोनों सेनाओं में ले। जब देखा सब चाचे मामे गुरु खड़े हैं, तब ये बोलने लग गया। जब आखिर में बैठ गया कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरा शरीर कांप रहा है, तब उसको ये था कि कृष्ण खुश होकर ताली बजाएंगे, वाह अर्जुन तू तो बहुत धार्मिक है, और खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा, भगवान को गुस्सा आ गया। 47 में क्या बोलते हैं, अर्जुन तेरे से कलमश कैसे आया, खड़ा हो उठ, तू कौन है, क्षत्रिय है, तेरे साथ कितना अधर्म हुआ, याद कर जब द्रौपदी के चीर, याद कर जब भीम को खीर विष दिया था, याद करो जब तुम्हारे को वनवास में निकाला, याद कर जब दूसरी क्रीड़ा इसने जानबूझकर की, लाक्षागृह याद कर। उसको याद करा रहे हैं कि इसको याद आए और क्रोध इसके अंदर बढ़े और ये धर्म को जीत में लाए। तो बोलते तेरे में कैसे आया कलमश। फिर जब बहुत गुस्सा करते हैं आगे, फिर अर्जुन क्या कहता है, भगवान मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य बन गया, आप मेरे गुरु बनो ना बनो। उसके बाद भगवान ने कहा, जो मेरी शरण में आ गया, जो मेरा शिष्य बन गया, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना, वो गुरु तो गुरु ही है। वहां से अपने शिष्य को बताते 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 16वें अध्याय में आ गए हैं। अभी तक भी अर्जुन के प्रश्न खत्म नहीं हुए, लेकिन प्रश्न बहुत सुंदर कर रहा है, उत्तर भी भगवान बहुत सुंदर दे रहे हैं। वक्ता और श्रोता दोनों का संवाद अगर ना होता तो ये गीता ना बनती। अर्जुन से यही सीखना है कि अगर क्रोध हमारे ऊपर बहुत, हम अपने परिवार का दुख था, वो भी भाई भाई की तो लड़ाई थी, उस दुख में अर्जुन कैसे प्रश्न कर रहा है, और हमारे को जब क्रोध हो हमने कैसे बोलना है, ये अर्जुन सिखाता है। अर्जुन इतने सुंदर प्रश्न, उसके प्रश्नों का उत्तर देने वाले उससे सुंदर, और उसी प्रश्नों के उत्तर को आज तक कोई गलत सिद्ध नहीं कर पाया 5000 साल से। वैसे गीता पहले भी थी, भगवान कहते हैं ना, पहले मैंने सूर्य देव को सुनाई, फिर मनु को सुनाई। जब अर्जुन ने बोला, है क्या बात कर रहे हो, सूर्य देव तो कब गया, आप तो अब हो। बोलते अर्जुन तू मेरे द्वारा पैदा होता है, तेरे को याद नहीं है, मैं खुद जन्मता हूँ, अपनी मर्जी से जो काम करते हैं वो भूलता नहीं है, इसलिए तेरे को याद नहीं है। तू भी पहले आया था, कई अर्जुन पहले आए, मैं भी पहले आया, हर युग में अवतार लेता हूँ, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ, धर्म की संस्थापना करता हूँ, इसलिए तेरे को याद नहीं है। पर गीता पहले भी थी, इसका ज्ञान ढक गया था, सब ने इसको पढ़ा नहीं, वो कि पोथी नीचे दबी रहेगी। अब तेरे जैसे अर्जुन आए, जब अर्जुन बोला मैं नहीं कुछ करूंगा, तो भगवान ने क्या बोला, अर्जुन मैं उठाऊंगा धनुष, तेरे से नहीं उठ रहा, मैं उठाऊंगा। क्यों कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए आया हूं। जब जब तेरे जैसे मेरे शिष्य अर्जुन कायर बनेंगे, मैं खुद धनुष उठाऊंगा, मैं खुद गंडीव उठाऊंगा, पर मैं तेरे को यश देना चाहता हूं कि दुनिया याद करे कि अर्जुन क्या था, अर्जुन क्या चीज थी, कितना उसमें एक राजा ही तो था और बल भी बहुत था। इतना अर्जुन वो था, जब भगवान ने कहा था युद्ध से पहले शंकर जी की पूजा करो, सारे शास्त्र लेके आओ, माँ दुर्गा की पूजा कर, शक्ति ले अर्जुन, ये युद्ध छोटा नहीं है, ये युद्ध बहुत बड़ा है। ऐसा युद्ध ना होगा ना पहले हुआ है, ये धर्म का युद्ध है, इसमें बहुत कटेंगे, और वो कटेंगे जिनका कोई दोष भी नहीं है।
और आना पड़ेगा उनको, क्यों कि कोई उनका रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, कोई कैसे है। इस युद्ध के लिए माँ दुर्गा से शक्ति लेके आ। तो जब इंद्र के पास गए, भगवान को पता था, देखो कैसे भगवान भगत की रक्षा करते हैं। भगवान को पता था कि अर्जुन को अज्ञातवास रहना पड़ेगा, दुर्योधन जो है ये हटेगा नहीं। भगवान ने पहले लीला करके अर्जुन को स्वर्गलोक भेजा कि इंद्र के पास जा, इंद्र के पास जो वज्र है वो लेके आ और इंद्र से संगीत सीख के आ। देखो अभी अज्ञातवास हुआ नहीं, अर्जुन को नहीं पता हमारे को अज्ञातवास होगा, पांडवों को नहीं पता कि इतना भी दुर्योधन गिरेगा कि हमारे को छुप के रहना पड़ेगा। भगवान ने पहले भेज दिया। अब इंद्र की जो अप्सरा थी, अर्जुन का बहुत सुंदर था, अर्जुन तो बहुत सुंदर था। अमेरिका में जब गए थे, अमेरिका की एक पत्नी थी उनकी, अमेरिका की थी, पहले सारा एक था। ये जब युद्ध हुआ ना कुरुक्षेत्र में, अमेरिका, अफ्रीका, मलेशिया, रशिया, कई देशों का नाम है उसमें, ये सब गए थे लड़ने के लिए। तो अप्सरा भेजी। अप्सरा ने जब नाच रहे थे, अर्जुन को देखा, मोहित होगी। अर्जुन को बोलती मैं तेरे साथ शादी करूंगी। अर्जुन ने बोला कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जिस मकसद के लिए आया हूं इतना था अर्जुन। तभी तो भगवान ने अर्जुन को चुना, वो किसी में फंसता नहीं था। एक भगवान ने नाम दिया अर्जुन को गुडाकेश, निद्रा को जीतने वाला, जो सोता कम था, परिश्रम ज्यादा करता था। इसीलिए गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को मान कम दिया, अर्जुन को ज्यादा दिया। बाकी सारे 101 पोता तो वो थे कौरव, 5 पांडव, ये 105 में से अर्जुन को क्यों दादा भीष्म प्यार करते थे? क्योंकि कोई बच्चा प्यार लेने लायक होता है, वो खुद प्यार ले लेता है, पड़ोसियों से भी ले आएगा, रास्ते चलते से किसी से प्यार ले लेगा, क्योंकि उसके अंदर प्यार लेने का भाव है। और कोई किसी को देना चाहो वो ऐसे अकड़ देगा, अगर आप चाहो इसको गले लगा लें तो वो ऐसे करेगा, वो लेना ही नहीं चाहता। और जिसको लेना आ गया वो पड़ोसियों से भी ले लेगा। तो ये अर्जुन वहां से जब उसने श्राप दे दिया इंद्र की अप्सरा ने, कहती जा तूरे को अपनी सुंदरता का घमंड है, तू स्त्री बन जा। यही भगवान चाहते थे। भगवान ने कैसी लीला की, अपने भक्त को बचाने लिए कितना परिश्रम करते हैं। एक बाप अपने बच्चे को ऊपर उठाने के लिए मंडी में बोरी तक उठा लेता है, ठेले तक लगा लेता है कि मेरा बच्चा ऊंचा उठे, है ना। अगर ये कलयुगी पिता अपने बच्चे के लिए इतना कर सकता है, तो बच्चा अगर आगे कदर ना करे तो उस पिता का कितना दिल टूटेगा। एक पिता खुश होता है कि मेरा बच्चा आगे निकले, बाकी कोई खुश नहीं होता। पिता नहीं चलता कि मेरा बच्चा क्यों आगे निकला मेरे से, पिता चाहता है आगे निकले। तो भगवान भी चाहते हैं कि मेरा भक्त आगे निकले। जब कहा तो बोले कोई बात नहीं, मैं श्राप ग्रहण कर लूंगा पर मैं शादी नहीं करूंगा। श्राप मिला, वो श्राप जब छुप के रहे, ब्रह्मलीला का काम आया जब उन्होंने उत्तरा को डांस सिखाया 1 साल तक। फिर उसने बोला कि मेरा कसूर क्या है। इंद्र को पता चला कि ये हमारे घर में मेहमान आया है, उसको भी पता था भगवान ने भेजा हुआ है, भगवान का भगत है। एक माने तो भगवान कहते हैं कि मैं अर्जुन हूं। तो इतना अपमान, उसने अप्सरा को बोला अभी तूने ये गलत किया है, अब श्राप कहती मैं वापस नहीं ले सकती, पर मैं इतना कर सकती हूँ कि 1 साल तो जरूर इसको स्त्री बन के रहना पड़ेगा। तो भगवान ने वो भी मुंह से निकलवा लिया कि सारी उम्र लड़की नहीं बना रहेगा। वो ही उसका, भगवान अपने भक्त के लिए सारा सोच लेते हैं। तो इसलिए अगर हम भी अर्जुन बने, अपने मन, गीता हाथ में उठाएं, वैसे समझ नहीं आएगी अगर हम अपने मन को यही कहें कि हे कृष्ण, आज की इस महाभारत में, आज के इस द्वंद्व में, आज के इस मोह माया के जाल में, अपनों के सताए हुए
दुख में हम अपने आप को अर्जुन बनाएं। हे कृष्ण, जैसे अर्जुन के सारथी बने, हमारे जीवन के सारथी आप बनो, हमारे जीवन के रथ की बागडोर आप संभालो, तो गीता समझ में आएगी, जरूर आएगी। ये गीता का महत्व है, क्योंकि मैं तो कहती हूँ गीता एक चुंबक है। अगर गीता को पकड़ोगे तो गीता चुंबक की तरह ज्ञान अंदर अपने आप आएगा। गीता की अपार शक्ति है, अखंड शक्ति है, अनंत शक्ति है, रस भरा कुंड है, अमृत है, रस की खान है, शहद है, मीठा है। जैसे परीक्षित को बोला था भगवान ने, ये पक्का फल, भागवत क्या है? पक्का फल। और गीता क्या है? भागवत भगवान का शरीर है, देह है, वो आम का पक्का फल। और ये फल, ये भगवान की वाणी है, उस रसिया की, जिसके रस में गोपियां डूब जाती थी, भूल जाती थी। एक आंख में अंजन लगाया कि नहीं लगाया, सलवार गले में कमीज, सलवार की जगह पहनकर बच्चे रो रहे हैं। जो भूसा गाय को डालना था वो पति की थाली में डाल रही है, बच्चे रो रहे हैं, वो जा रही हैं। क्यों? वो रस अंदर आ रहा था। और भगवान 3 तरह की मुरली बजाते थे। एक बजाते थे जब गौएं दूर चली जाती थी, 9 लाख गायें नंद बाबा की और ग्वालों की भी 2-2 4-4 कोई 100 तो होंगी, गाय दूर चली जाती थी, मुरली बजाते थे, सारी गाय इकट्ठी हो जाती थी। एक मुरली बजाते थे, सारे विश्व को सुनी जाती थी। ऋषि मुनि जब शंकर जी की समाधि हिल जाती थी, कैलाश पर्वत हिल जाता था। एक मुरली बजाते थे, सिर्फ गोपियों को सुनती थी, पति को, बच्चों को, किसी को नहीं सुनती थी। भगवान अपने भक्तों के लिए कैसे कैसे, मुरली एक ही थी, उसमें सुर कैसे निकालते थे, आवाज कैसे निकालते थे, सबके लिए अलग अलग प्रेम भरी। तो भगवान कहते हैं, भगवान हमारी भी सुनेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं उस चींटी की भी सुनता हूँ। मैंने परसों बताया था ना, डिब्बी में चींटा बंद था, उसकी भी सुनी, तो हमारी भी सुनेंगे, अगर हम अपने मन को अर्जुन बनाएंगे और श्री कृष्ण को मानेंगे कि भगवान है। इसलिए भगवान तो हैं, थे, आगे भी रहेंगे, सृष्टि पहले भी थी, फिर रहेगी। भगवान धीरे आते रहेंगे, करते रहेंगे, और करते भी हैं, अब भी कर रहे हैं। अगर भगवान, चेतन रूप भगवान ना हो, आत्मा रूपी भगवान हमारे अंदर ना हो, तो हम चल नहीं सकते। इसलिए भगवान की सत्ता को नमस्कार, भगवान की प्रकृति को भी नमस्कार, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम कुछ भी नहीं। पेड़ पौधे ना हो, जल ना हो, वायु ना हो, सूरज ना हो, चंदा ना हो, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए भगवान की हर प्रकृति में हर चीज को नमस्कार, बनाने वाले को नमस्कार, उसकी हर जीव को, अणु अणु को, कण कण को प्रणाम करते हुए गीता का आनंद लें। आज 16वां अध्याय, 16वीं सीढ़ी भगवान की निकटता की और गीता जयंती महोत्सव की सबको बहुत बहुत बधाई। हर एक जन्मदिन मनाते हो, गीता का जन्मदिन भी मनाओ, अपनी जैसे बेटी का मनाते हैं, तो गीता जयंती वाले दिन जरूर गीता जयंती मनाना, ताकि विश्व रचयिता, गीता को गाने वाला, कोई सिंगर का गीत जब फिल्मों की सुन लेते हैं तो गुनगुनाते हैं, बाथरूम में भी एक दूसरे को बताएंगे, अरे उस फिल्म का बहुत अच्छा गाना है, अरे वो तो एक आदमी है जिसने बनाया है। तो उस आदमी का गाना, जिस आदमी को भगवान ने बनाया है, हम बहुत खुश होके गाते हैं। तो उसका गीत गाया हुआ क्यों ना गाएं? गीत गाओ, श्लोकों को गीत बनाओ और उस रसिया के गीतों को गाओ। रस भरे रसिया के मुख से हुए रसीला गीत। वो मुरली तो नहीं सुनी हमने, ये मुरली है, सुनो, आनंद लो और डूबो। बोल गीता महारानी की जय, कुरुक्षेत्र धाम की जय, अर्जुन महारथी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ की, समुद्र देवता की, समुद्र में शेषनाग की शैया पर सोने वाले
माँ लक्ष्मी सहित विराजमान माँ लक्ष्मी चरण चाहती हुए इस झांकी को आंखों के आगे रखते हुए नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जनता जनार्दन की, भगवान के भक्तों की जय करा। श्याम लीला बोल साचे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। देर तो नहीं होगी? भजन गाने? देर तो नहीं होगी? भजन गाए से